लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, मैं तो कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि होना ही नहीं चाहिए। जो खराब अभद्र वर्ड का यूज करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया सकता। कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग एकदम नहीं किया जाए। इस तरह का जो अमर्यादित भाषा किसी को किसी के इसमें खुलेआम नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है ये कहते हुए कि सरकार और अन्य लोग चिकित्सक को मानव नहीं समझते हैं। इरफान अंसारी जी डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर की भावनाओं को, संवेदनाओं को समझना चाहिए। चिकित्सक लोग किस तरह से नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, आज हम यही मुद्दे को लेकर आए हैं। और जामताड़ा विधायक ने क्या किया, क्या कहा, इस मुद्दे पर मैं डॉक्टर मृत्युंजय जी से जानना चाहूँगा। सर, क्या है सर? पिछले 5 फरवरी को रांची में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवाएं संघ दोनों का एक कंबाइन मीटिंग हुआ था चिकित्सकों के आम समस्याओं और लंबित मांगों के लिए। हम लोगों ने राज्य स्तर से ही एक निर्देश है कि प्रत्येक जिला 13 तारीख को, मतलब आज, मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेगा जो प्रत्येक जिला के उपायुक्त महोदय के थ्रू जाएगा। ये हमारे मेमोरेंडम का प्रारूप है। हमारे 6 मांगे हैं, उसमें आपने जिक्र किया है इरफान अंसारी वाले घटना को। जामताड़ा सदर अस्पताल के सामने अनुबंध पे कार्यरत एएनएम और जीएनएम महासंघ हड़ताल पे हैं। वो पूरे राज्य में हड़ताल है। उनकी मांगे हैं नियमितीकरण का, जिसका पावर केवल सरकार को है। इरफान अंसारी जी सरकार के विधायक हैं खुद। वो क्या करती हैं, अपने अपने बात को टालने के लिए, और हमारे राजनीति कह लीजिए, वो आवाज़ देते हैं कि सिविल सर्जन कहाँ है जी, और 1 सेकंड के बाद बोलते हैं कि सिविल सर्जन को घर्षित कर लो। तो इतना एक जनप्रतिनिधि द्वारा किसी अच्छे पोस्ट पे, स्वास्थ्य विभाग के उच्चतम जिला स्तर के पोस्ट पे कार्यरत आदमी को इतना अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, जो हमारा एसोसिएशन इसको एकदम इसका भर्त्सना करता है और इसके विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करता है। कल भी आपने आवाज़ उठाए थे, सांसद के पास आपने कहा था, और सांसद ने भी दुख व्यक्त किया था। इसको आप किस तरह से ले रहे हैं? ये देखिए, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी, हम चाहते हैं कि ये जो प्रकरण हुआ इसकी पुनरावृत्ति न हो। कभी भी कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोग चुन कर लाते हैं, उनको हम बिना मतलब का किसी को खराब अभद्र वर्ड का यूज करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया सकता। इससे पहले हम लोग कोडरमा की जो माननीय सांसद हैं मीरा यादव, उन्होंने भी इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोग को जनप्रतिनिधि रहने का अधिकार तक नहीं है। कल जो हम जयंत सिन्हा सर से हम यही बात कर रहे थे, हम लोग सारे पर बजट पे चर्चा थी, और उस दौरान उन्होंने भी ये सुन के आश्चर्य व्यक्त किया कि कोई जनप्रतिनिधि की सिविल सर्जन को ऐसे अभद्र भाषा का यूज कैसे कर सकता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस बहुत दिनों से चले आ रहा है। ये उपस्थिति दर्ज करने का एक मॉनिटरिंग का एक तरीका है, जिसका झांसा कभी विरोध नहीं करती। डॉक्टर उपस्थित रहें तभी जाके मरीज का इलाज होगा। लेकिन सरकार द्वारा पिछले दिसंबर से इसे वेतन से जोड़ दिया गया है, जबकि इसके लिए ज़रूरी होमवर्क नहीं किया गया। आप देखेंगे, छोटा सा जिला हमारा रामगढ़ है। रामगढ़ में मैं 3 ब्लॉक का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हूँ। तीनों में हमारा 3 पीएचसी है और तीनों पीएचसी में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा ही नहीं। तो आप बताइए, जब सिस्टम नहीं लगा तो हम अटेंडेंस कैसे बनाएंगे? और वहाँ पे जितने कार्यरत चिकित्सक हैं या कार्यरत हमारे कर्मी हैं, क्या वो काम करें और पैसा न लें? तो वेतन से जुड़ाव का हमारा विरोध है, और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री या अपर मुख्य सचिव हमारे सेंसिटिव हैं, उनसे हम लोग आग्रह किए हैं, वो बात को समझेंगे। अगर मेमोरेंडम को ढंग से पढ़ा जाए तो उनको लगेगा कि ये चिकित्सक का विरोध नहीं है, जायज़ मांगे। ये थे डॉक्टर मृत्युंजय से। मैडम, आप अपना नाम और परिचय बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर सविता वर्मा, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी। और हम लोगों की सरकार से यही मांग है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग एकदम नहीं किया जाए, और हमारी जो मांगे हैं, जो अटेंडेंस को बायोमेट्रिक से जोड़ा जा रहा है, वेतन से जोड़ा जा रहा है, उस पर एक बार फिर। सविता जी, अभी चुनाव है और आप विरोध कर रहे हैं, सरकार की छवि हिलेगी नहीं? विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांग, जायज़ मांग को उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी मैडम, अपना नाम बताएंगे? मैं डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद ACMO पोस्ट पर हूँ और मैं IMA की प्रेसिडेंट भी हूँ।
अभी डॉक्टर मृत्युंजय ने बताया है कि डॉक्टरों की क्या समस्या है और उसी के लिए ये हम लोग अपना मांग रख रहे हैं। आईएमए विरोध कर रहा है। आज उपायुक्त के द्वारा सभी जिला में ये कार्यक्रम आज एक तरह से किया जा रहा है। जी, हम लोग झांसा का सहयोग कर रहे हैं। आईएमए उनके साथ है, जितने भी हमारे सरकारी चिकित्सक हैं उनका सहयोग आईएमए के द्वारा भी किया जा रहा है। झारखंड का एक विधायक आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, कहीं ना कहीं उसका खुंदस तो है। अवश्य है। इस तरह का जो अमर्यादित भाषा किसी को किसी के इसमें खुलेआम नहीं करना चाहिए। सर स्वराज सर, परिचय थोड़ा बताएंगे। रामगढ़ झांसा का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम डॉक्टर स्वराज है और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है ये कहते हुए कि सरकार और अन्य लोग चिकित्सक को मानव नहीं समझते हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि धनबाद में अगजनी से डॉक्टर दंपतियों की मृत्यु हुई। डॉक्टर हाजरा और उनकी पत्नी, उनके भतीजे लोगों की मृत्यु हुई। उसी कुछ दिन के बाद, जस्ट 1-2 दिन के बाद वहाँ अपार्टमेंट में आग लगा। अपार्टमेंट में जो व्यक्ति थे जो मौत से झुलस के मरे हैं, परिचय थोड़ा बताएंगे। रामगढ़ झांसा का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम डॉक्टर स्वराज है और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है ये कहते हुए कि सरकार और अन्य लोग चिकित्सक को मानव नहीं समझते हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि धनबाद में अगजनी से डॉक्टर दंपतियों की मृत्यु हुई। डॉक्टर हाजरा और उनकी पत्नी, उनके भतीजे लोगों की मृत्यु हुई। उसी कुछ दिन के बाद, जस्ट 1-2 दिन के बाद वहाँ अपार्टमेंट में आग लगा। अपार्टमेंट में जो व्यक्ति थे जो मौत से झुलस के मरे हैं, दुखद है। डॉक्टर दंपति मरे, वो भी दुखद है। सरकार के तरफ से उन्हें मुआवजा दिया गया जो अपार्टमेंट में मरे। वो गरीब तो नहीं थे, क्योंकि अपार्टमेंट उनका था तो वो गरीब नहीं होंगे। उसी तरह डॉक्टर दंपति को भी सरकार के तरफ से संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। कहने मतलब सरकार संवेदनशील नहीं है डॉक्टर के प्रति। डॉक्टर के प्रति ऐसा लगता है। अगर संवेदनशील होते तो अपार्टमेंट वालों को मुआवजा दिया गया, डॉक्टरों को मुआवजा नहीं दिया गया। ये क्यों पक्षपात किया गया, इसका हमको समझ नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार चिकित्सकों के प्रति संवेदनहीन है, ऐसा समझा जा सकता है। अब सरकार ही बता सकेगी संवेदनशील है कि संवेदनहीन है। ये हमारे रामगढ़ जिला के चिकित्सक थे और सभी चिकित्सकों का एक राय जरूर है, कहीं नहीं कहीं सरकार की जो कार्यप्रणाली है उससे कहीं न कहीं इन लोगों को तकलीफ है, खेद है। और जामताड़ा विधायक के मामले को लेकर कल भी चर्चा हुई थी। आजसू कार्यालय में भी ये चर्चा की गई कि विधायक ने जो अमर्यादित व्यवहार किया है उसके लिए चिकित्सक नाराज है। और आगामी रामगढ़ उपचुनाव की बात करें तो कहीं न कहीं इसका असर दिखाई देगा और वो भविष्य के गर्त में है। राज समर्पण के लिए जयंत कुमार, रामगढ़। आज का मामला है जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को लेकर। एएनएम जीएनएम के हड़ताल के मामले को लेकर किस तरह से उन्होंने सिविल सर्जन से बातें की। आज हजारीबाग लोकसभा सांसद ने भी खेदजनक बताया और हम आज आशु कार्यालय आए हैं और हम आशु कार्यालय के लोग भी ये बात को गंभीर मुद्दा मान करके चर्चा कर रहे हैं। विजय जी, क्या मामला है, किस तरह की बातें आ रही है? सबसे पहले तो आप लोग को बधाई देना चाहूँगा कि इस विषय पर आप लोगों ने हमसे राय मांगा है। जामताड़ा के आदरणीय विधायक इरफान अंसारी जी जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और उनकी लड़ाई कभी अपनों से होती है, कभी परायों से होती है। और अभी आप देखेंगे कि जामताड़ा में एएनएम जीएनएम का अपने मांगों को लेकर के वो लोग आंदोलनरत है और उसी का बहाना लेकर के, चूँकि जामताड़ा के विधायक वहाँ के स्थानीय सिविल सर्जन से पहले से खुन्नस खाए हुए थे और सरकार का जो कैरेक्टर है उसी पर अभी पूरा चल रहा है, तो उस व्यक्ति को, उस डॉक्टर के बारे में वो इरफान अंसारी जी ने जो अभद्र टिप्पणी की, बोला कि उनको बाहर खींच के लाओ। तो ये हमको लगता है कि किसी भी इंसान, कोई भी इंसान हो, रिक्शा वाला हो, कोई भी इंसान, उसका सम्मान करना चाहिए और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह का बात
बहुत गलत है और इसकी हम लोग भत्सना विजय, नहीं, ये बात है, ये चर्चा तो पहले भी आप लोग कर सकते थे, लेकिन चुनावी माहौल में इसकी चर्चा करना कहीं ना कहीं डॉक्टरों का फ़ायदा लेने का है, सिंपैथी लेने का तो बात नहीं है। नहीं, वर्तमान में शुरू से भी हम लोगों ने मेरे चरित्र के साथ राजनीति किए हैं और इस तरह के विषयों पर पार्टी संजीदगी से अपनी बातों को रखती है। इरफान अंसारी जी डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर की भावनाओं को, संवेदनाओं को समझना चाहिए। और जब डॉक्टर विरोध में उतरे तो दूसरे दिन उनका स्टेटमेंट आपने सुना कि क्या उस सिविल सर्जन को मैं पप्पी लूँ। इस तरह की बातें लोकतंत्र में शोभा देता है क्या एक जनप्रतिनिधि का? तो इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। कभी वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कभी जयमंगल सिंह जी का आके यहाँ पर सुदेश जी के बारे में मठाधीश बोलते हैं, तो कभी उनका यहाँ का स्थानीय नेता जो कई बार चुनाव लड़ा, वो भूल गया होगा कि कितना बार हम चुनाव लड़े हैं। शाहजादा ये थे विजय कुमार साहू और इन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि इरफान अंसारी किस तरह से क्या बोले। हालांकि इनका मसला है, जो भी मसला है, राजनीतिक चर्चाएं होती है, राजनीति का दौर है, विधानसभा उपचुनाव का दौर है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इसका कितना फ़ायदा आने वाले समय में एनडीए प्रत्याशी को मिलता है या नहीं मिलता है, ये गर्व का विषय है। जनता जनार्दन इसको फैसला लेगी। राज समर्पण के लिए रितेश के साथ जयंत कुमार, रामगढ़।